आज मुझे आपको सुनना है, आप लोगों के क्या अनुभव रहे, वहाँ सबसे मिलते होंगे, कुछ न कुछ अच्छी बातें हुई होगी, वो मैं ज़रा सुनना चाहता हूँ। सर नमस्ते। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव। सर मैं ब्लाइंड जूडो से कपिल परमार 60 केजी खेलता हूँ सर। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा कंपटीशन खेल लिए थे 2021 से लेके, तो मैंने 16 कंपटीशन खेले सर, जिसमें मेरे 14 में मेडल थे, जिसमें 8 में मेरे गोल्ड थे, ब्राउन सिल्वर। एशियन गेम में भी मेरा सिल्वर था, वर्ल्ड गेम में ब्रॉन्ज था और वर्ल्ड चैम्पियनशिप ब्रॉन्ज था। तो सर मेरा डर निकल गया था, ओलंपिक का इतना प्रेशर नहीं था क्योंकि मैंने कंपटीशन बहुत ज़्यादा खेल लिया है कि थोड़ा सा प्रेशर था। तो हमारे देवेंद्र भाई साहब झांझड़िया जी भाई साहब ने मेरे से एक बात बोली थी कि अपने को अपना बेस्ट देना है। बोला था कि जो आप प्रैक्टिस में करते हो वही आपको करना है। और सर मेरे कोच हैं, उनका भी, मेरे मनोहर अंजार जी, उनका बहुत आशीर्वाद दिया, क्योंकि हम लोगों को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि सर हम हर कहीं टकरा जाते हैं और कोई हमसे आके टकरा जाता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ब्लाइंड हो कि मैं ब्लाइंड हूँ। स्टेडियम में से कपिल 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 इतनी आवाज़ आ रही थी जी सर। तो मैं मेरे कोच की सूचनाएं सुन नहीं पा रहा था। वो मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, कैसे आपके कोच कहाँ है सर? हाँ जरा बताइए क्या मुश्किल होता है। सबसे अहम बात है ब्लाइंड जूडो में कि जो इंस्ट्रक्शन हम लोग बाहर से देते हैं, जो इनको सिखाया जाता है, उसमें हम लोग एक कोडिंग करते हैं कि जब हम जाएंगे तो ये बोलेंगे तो तुम्हें ये करना है, क्योंकि वहाँ दिखता तो है नहीं कुछ। हाँ। तो उस दिन हमारे 2 मैट एरिया थे। एक मैट पे हमारी बाउट चल रही थी फाइट, और दूसरे पे जो है वो फ्रांस की फाइट चल रही थी। और फ्रांस की फाइट में इतना शोर हो रहा था, करीब 15 से 18 हज़ार दर्शक वहाँ थे। तो जिसकी वजह से जब ये सेमीफाइनल खेलने गए तो जो मैं बोल रहा था वो ये नहीं समझ पा रहे थे। और डेफिनेटली क्योंकि सेमीफाइनल का एक प्रेशर था, और जो खिलाड़ी था ईरान का, उससे पहले ये फाइनल में एशियाई खेलों में हारे थे, तो यकीनन उसका भी प्रेशर होगा। तो इस वजह से ये उस दिन हमें भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला पाया। तो सामने का जो कोच होगा वो भी अपने प्लेयर को इसी प्रकार से सूचना करता होगा? जी जी, वो भी, अब ये डिपेंड करता है कोच टू कोच कि वो, जैसे हमारा इनका टाइप, जो भी हमारे कोचेज और जो खिलाड़ी, उनके साथ ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि कौन किस तरीके से सिखाता है, तो हम डिफरेंट उसकी जो है सोच में, मतलब कोच को भी औरों से अपने आप को अलग सीक्रेट रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि वही चीज़ हम कहेंगे वो कहेगा तो फिर नहीं समझ पाएगा। अच्छा, आपको अगर इसको कहना है कपिल को जी कि कपिल बाएं ओर से ठोको, तो क्या बोलेंगे? हमारा कहना ये होता है सर, ऐसा ही बताएगा सर। हम बोलते हैं कि हम मार दे, तो मैं सर अटैक तो करता हूँ, कभी खाली चला जाता तो वापस खड़ा हो जाता। लेकिन टेक्निक का नाम बताते हैं, जो पोजीशन आगे पीछे पाँव की दिखती है, तो वो टेक्निक का नाम जो इनको सिखाया होता है वो बताते हैं, तो फिर ये वो अप्लाई करते हैं। वो मेरी भी गलती रही, कुछ सेमीफाइनल में मैं दब गया, पर नेक्स्ट टाइम मैं सर आपसे वादा करता हूँ 2028 बहुत में। अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। मैं एक सोल्जर हूँ और मेरी वाइफ है सिमरन शर्मा, और एक मेरे पास प्रीति है। मैं एथलेटिक का एक कोच हूँ, पैरा एथलेटिक का। तो मेरे 2 एथलीट हैं, दोनों 100 और 200 मीटर करते हैं। और फर्स्ट टाइम जो एथलेटिक में ट्रैक में मेडल आया है सर, मेरे ही एथलीट लेकर आए हैं अभी, और 3 मेडल आए हैं। हमारा काफ़ी वहाँ पे सीखने को मिला सर। जैसे कि वहाँ पे हमारा 100 मीटर में एक इवेंट में मतलब 2 मेडल आ गए, तो 2 मेडल एक ही रूम में 2 एथलीट हैं 100 मीटर के, दोनों के दोनों पहली बार खेलने जा रहे हैं, देश के लिए पहली बार मेडल जीतने के लिए जा रहे हैं ट्रैक में। तो जब 2 मेडल एक रूम में रखे हों और दूसरे खिलाड़ी का भी इवेंट भी नहीं हुआ हो, तो उस प्रेशर को मैं एज ए कोच, एज ए हस्बैंड, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं उसको समझ रहा हूँ। दूसरा एथलीट जो है उसका गेम भी नहीं हुआ और उसमें 2 मेडल रखे हैं, हाई प्रेशर है वो कि भाई मेरा तो मेडल भी नहीं आया, उसके 2 मेडल आ चुके हैं। तो उसको उससे बाहर निकालने के लिए बार बार उसको मुझे एंगेज करना पड़ रहा था, बहुत बिजी रखना पड़ रहा था पूरे दिन। अच्छा, वहाँ तो तुमने दिन निकाल दिए, अब घर में क्या होगा तेरा? सिमरन। सर ये जितना अच्छा बन के दिखा रहा है इतना है नहीं। मैं जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ से जाने से पहले बात हुई थी, एक्चुअली हम दोनों में ये बात होती थी कि ट्रैक को पहला मेडल कौन देगा। तो फिर जब इवेंट लिस्ट आई तो उसमें पता चला प्रीति का इवेंट पहले है, तो हम श्योर हो गए थे कि पहला मेडल तो यही देगी।
तो जब हम यहाँ पे आए तो उससे पहले ये गज्जू मतलब ये कोच बोल रहे थे कि तुम्हें 1 महीने का रेस्ट दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब अभी हम यहाँ पे आए, अभी हम सुबह ही बात चल रही थी, तो सुबह मेरे से बोल रहे थे कि एक वीक का रेस्ट मिलेगा और उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा? तो बोल रहे ब्रॉन्ज मेडल पे इतना ही मिलता है। अब तुझे खाना नहीं मिलेगा। ये मेरा तीसरा पैरालंपिक था। मैं पिछले में भी आपसे मिला था, आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, लेकिन शायद इस बार भी थोड़ी कसर रह गई। मैं रियो पैरालंपिक में भी चौथा था, टोक्यो में भी चौथा था, इस बार पेरिस में भी चौथा हो गया सर। तो ये 4 नंबर मेरे से कुछ ज़्यादा ही प्रेम में है, तो मैं इसी 4 नंबर को शायद मोटिवेशन में लेता हूँ, तो सोचता हूँ कि अगला मेरा चौथा पैरालंपिक होगा। तो शायद चौथे में मैं कुछ करूं। और जैसे कि सर मैं अपने आप को फेलियर तो नहीं कहूँगा, जैसे कि मैं पैरा की हिस्ट्री में, ना कि इंडिया की में, ऑल ओवर द वर्ल्ड पैरा की हिस्ट्री में मैं अकेला ही ऐसा एथलीट हूँ जो इतने बड़े इवेंट में इतनी बार ऐसे रहा है। तो फिर मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि ओलंपिक में ऐसी कई हिस्ट्री हैं, जैसे कि एक डिस्कस थ्रोअर भी हैं फ्रांस की, जिनका 5वें ओलंपिक में सिल्वर मेडल आया। एक ट्रिपल जंपर भी हैं, शायद यूएसए के हैं, कहाँ के हैं, उनका 5वें ओलंपिक में मेडल आया। तो शायद मैं फिर अपने आप को ये भी मोटिवेशन देता हूँ कि तू पहला एथलीट पैरा वर्ल्ड में बनेगा जो सबको मोटिवेशन देगा कि भाई जब उसने चौथे में जीता था तो तुम लोग पहले में क्यों हार मान रहे हो। यहाँ कुछ एथलीट्स ऐसे हैं, जैसे कि ये गुड़िया है, ये 4th हैं, काफ़ी लोग 4th हैं, तो ये निराश हो रहे हैं। तो मैं इसमें भी थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ कि इनके कोचेस ऐसे कह रहे हैं, उसको देख लो। मतलब देखिए, मैं समझता हूँ कि आपका ये जो जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण है ना, वो शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब तो एक नया लॉजिक निकालो कि मैंने दुनिया को इतना दिया है कि मेरे रहते हुए अब तक 9 लोगों को आगे किया है मैंने, चौथे पर रह करके। सर कोई बात नहीं, मतलब अभी समय नहीं है, बट इस बार जो रहा है वो शिष्यों का समय रहा है। हम 3 एथलीट हैं ऐसे जो अपने शिष्यों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देवेंद्र भाई साहब हैं, इनके शिष्य का गोल्ड आया है, और एक और है सोमन राणा है, उनके शिष्य का ब्रॉन्ज आया है। और मैं नवदीप का कोच नहीं हूँ, बट मैं नवदीप का गुरु हूँ। इसको मतलब जेवलिन स्टार्ट से लेके आज तक की जर्नी ऐसे बड़े भाई गुरु के तौर पे रहा है। तो इस बार मैंने नवदीप को दे दिया कि इस बार तू ले जा, लेकिन अगली बार सर ज़रूर पूरा प्रॉमिस करता हूँ मेरा रहेगा। और सर बीते 3 ओलंपिक जितने भी पैरालंपिक मैंने देखे हैं उसमें मैंने ये फील किया है कि जैसे कि सभी लोग बात करते हैं ये कंट्री इतनी बड़ी है तो एक्सपेक्टेशंस पहले लेके जाते हैं, बहुत तगड़े गेम्स होंगे, बहुत तगड़े गेम्स होंगे। लेकिन सर मुझे ऐसा बिलीव है अगर इंडिया 2036 का ओलंपिक पैरालंपिक करवाती है तो मुझे नहीं लगता धरती का उससे तगड़ा इवेंट कहीं पे हुआ होगा। तो सर हम उसमें भी अपने सर अभी मैं इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने का स्टार्ट करके 30 साल हो गया। इवन एथलीट, एडमिनिस्ट्रेटर, हम एक टाइम में एक भी फ्लैग नहीं देखता था, अभी इंडिया का फ्लैग हमने को दिखने का स्टार्ट हो गया। हमारा खिलाड़ी का भी एक पैरा स्पोर्ट्स का वजह से हम मेडल जीत सकता बोल के आ गया। हम लोग कब पार्टिसिपेट करता था उस टाइम में सोचता था पार्टिसिपेट करना है, अभी वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। एंड अगेन आपको मैं बहुत धन्यवाद बोलता सर। मैं बहुत लोग को बोलता है हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमारा मोदी जी हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। एंड अगेन सर इंडिया एबल बॉडी में भी हम अच्छा मेडल लेके आ सकता है, इसलिए मैं ईस्ट जर्मनी में था, केन्या में भी था। इंडिया में आजकल वेरी गुड फैसिलिटीज़ है और ठीक से यूज़ करना है। फिजिकल एजुकेशन टीचर को एक्टिव कर दिया तो 100% हम अच्छा मेडल लेगा सर। थैंक यू सर। सर मेरा नाम निशाद कुमार और मैं T47 हाई जंप से हूँ और मैंने बैक टू बैक पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने हम टोक्यो के लिए टीम वहाँ पहुँची थी तो वहाँ कोविड था, तो उस टाइम ऑडियंस के बगैर हमने कॉम्पीट किया था। तो अभी हम पैरालंपिक्स में पेरिस में खेले तो वहाँ पर एकदम
पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। तो जिस दिन मैं कम्पीट कर रहा था पूरी ऑडियंस इंडिया नाम से चला रही थी। तो वो बहुत हमें मोटिवेट मिला, उससे पुश मिला अपनी परफॉर्मेंस को और मेडल डिफेंड करने के लिए। और अगले दिन मेरी मेडल सेरेमनी थी और वहाँ पर मेडल के बाद मैं अपने दूसरे टीम मेंबर्स को हाई जंप में सपोर्ट करने के लिए पहुँचा तो मेडल मेरे गले में था। और उस टाइम फ्रेंच फैमिली मेरे को देख रही थी कि कल हम इस खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे थे, आज ये हमारे बीच में बैठा है। और ये काफ़ी टाइम से वो मुझे देख रही थी कि हमें कब मौका मिले इस खिलाड़ी के साथ फ़ोटो लेने का। तो जैसे ही कंपटीशन ख़त्म हुआ तो मैंने अपनी फ़ोटो के लिए मैं नीचे गया फ़ोटो के लिए, और उन्होंने मुझसे फ़ोटो मांगी। तो उनके बच्चे थे साथ में छोटे छोटे, तो मैंने उनके साथ फ़ोटो ली और उनके हाथ में, बच्चों के हाथ में मेडल दिया। वो आई थिंक 6 से 7 साल के होंगे। तो वो बच्चे मतलब एकदम मायूस से हो गए कि मेडल हमें देखने को मिल रहा है, कल हम इस खिलाड़ी के लिए चेयर अप कर रहे थे और आज हमारे बीच में खड़े हैं और फ़ोटो ले रहे हैं हमारे को। तो उनकी मम्मी ने मेरे को बोला कि हमारा यहाँ पेरिस में आना, कंपटीशन देखना, ये सक्सेसफुल होगा कि आप हमारे बीच में हमारे बच्चों के साथ फ़ोटो ले रहे हो और उनको ऑटोग्राफ दिया आपने। तो वो फैमिली पूरी खुश होगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है सर, जो मतलब बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सर मेरा नाम नवदीप है सर। मैं इस बार जिनकी रील सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई एक आप है, दूसरा शीतल है। सर मैं F41 कैटेगरी में जेवलिन थ्रो करता हूं सर। दूसरी बार पैरालंपिक पार्टिसिपेट कर रहा हूं सर। मेरा इवेंट है ना सबसे लास्ट दिन था सर, और मैं तकरीबन 21 तारीख को चला गया था सर उधर। तो जैसे ही मेडल आने शुरू हुए ना सर, तो एक मन में घबराहट होनी शुरू हो गई थी कि सबके आ रहे हैं, मेरा क्या होगा। तो सर पर फिर भी सर जैसे सीनियर एथलीट्स थे सर, जैसे सुमित भाई था, अजीत भाई साहब थे, संदीप भाई साहब थे, देवेंद्र सर थे, सबसे सर एक एक दिन मिलके सर एक्सपीरियंस गेन किया सर कि आप कैसा फील करते हो, मेरे को क्या करना चाहिए। और सर एंड तक आते आते सर मैं बिल्कुल फ्री माइंड होके खेलने का। वाह। थैंक यू सर। देशवासियों की जो भावना थी ना, उसको बराबर मन में ले लिया कि नहीं, देश चाहता है हम करेंगे। मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ज़रा ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, आपके यहाँ शायद परमात्मा ने कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी दी है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। शरीर में कुछ न कुछ कमी जरूर होगी, लेकिन आपके व्यक्तित्व में परमात्मा ने कुछ एक्स्ट्रा दिया है। और वो मैं देख रहा हूँ कि आपने शायद व्यक्तिगत जीवन में इतनी कमियों से गुजारा किया है, उसको संघर्ष किया है, खुद की सहज वो ट्रेनिंग भी हुई है। किसी समय आपने लोगों का उपहास भी सहन किया होगा, मजाक करते हुए भी आपके कान पर कभी कुछ पड़ा होगा। हर प्रकार की मुसीबतों से आप गुजरे हुए लोग हैं, और इसके कारण मैं देख रहा हूं कि खेल में जय पराजय का कोई प्रभाव आपके मन पर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जी। वरना पराजित व्यक्ति, यानी मान लीजिए मेडल नहीं मिला तो एक तो उसको बोझ होता है, अरे मैं तो गया। आप में से किसी को वो बोझ नहीं है। ये बहुत बड़ी जीवन की सिद्धि है जी, और वही आपको आगे ले जाने की ताकत देती है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस खेल में और लोग आए, अधिक मेडल आए, वो तो बात अच्छी है, होना भी चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांग जन है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले। वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखे, दया भाव से नहीं। वो हमें मंजूर नहीं है। दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखे, मैं तुमसे कम नहीं हूं।
ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है, और मेरे दिव्यांग भाई बहनों में भी मुझे वो मिजाज पैदा कर। वो खेलते हो ना खेलते हो अलग बात है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। तो बाकी ओलंपिक्स के खिलाड़ी और बाकी विजेताओं से ज़्यादा मेरे लिए आपका खेलना, आपका देश के लिए वहाँ जाना, वहाँ जाने के लिए अनेक वर्षों तक सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके पसीना बहाना, ये मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, मैं आपको विश्वास देता हूँ। क्योंकि अब आपके लिए भी, सभी दिव्यांगजनों के लिए समाज में एक नया वातावरण पैदा होना शुरू हो चुका है। व्यवस्थाएं भी विकसित हो रही हैं। हर एक को लगता है कि अरे भाई मुझे भी तो हेल्प करनी चाहिए, मुझे साथ रहना चाहिए। मैं बैठा हूँ, वो खड़े हैं, मैं खड़ा हो जाऊँ, उनको बिठा दूँ, यानी बदलाव आता है। तो आप जो ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो एक पूरे समाज के मन को बदलने का आपका कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ मेडल नहीं, मेडल से ज़्यादा आप माहौल बदल रहे हैं। हर दिव्यांग जन के मन में आप एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि हम भी कुछ कम नहीं है। और मैं मानता हूं कि हमने इस चीज को उसी रूप में करना है। आखिरकार मेडल की संख्या, आजकल तो युग ही ऐसा है कि इन चीजों को काउंट किया ही जाता है, लेकिन 140 करोड़ का देश आज जिस जज्बे के साथ खड़ा हुआ है, खेलने के लिए नहीं जीतने के लिए जा रहे हैं। मैं एक पार्टिसिपेंट हूं ऐसा नहीं है, मैं एक परफॉर्मर हूं। ये जो मिजाज है ना, वो देश की ताकत बनता है, और आप देश की उस ताकत में नई ऊर्जा भरते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। सबका मूड देख करके मुझे अच्छा लगा। वरना मैंने कुछ लोगों का देखा है कि दूसरी ओलंपिक आने तक चेहरे पर हंसी ही नहीं आती है। क्यों? तो वो पिछली ओलंपिक में रह गया था। वो मुझे दृश्य यहां नजर नहीं आ रहा है। मतलब मुझे लगता है नेक्स्ट ओलंपिक भी आप जीत चुके हैं। ये आपके आंखों से मैं पढ़ पा रहा हूँ, आपके अंदर जो विश्वास वो मैं देख पा रहा हूँ। तो साथियों, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई, धन्यवाद। तुमसे तो डर के रहना पड़ेगा। वणक्कम, बहुत अच्छा किया इस बार। हाँ, आइए। ये सारे वहाँ पर 3 सदस्य हैं। अच्छा, सब जोड़ दिया है। पैरालंपिक से सारे